उस लेजेंड की मौत महज 30 साल की छोटी सी उम्र में हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि लेजेंड कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। उनका शरीर भले इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी परिभाषा सैकड़ों साल तक जीवित रहती है। उसका इंस्पिरेशन पृथ्वी पर हर वक्त जिंदा रहता है। उसका नाम उसके चाहने वालों के दिलों में हर वक्त सांस लेता है। लेजेंड कभी पैसे की चाहत नहीं रखते, वे चाहते हैं कि वो रहे या ना रहे, लेकिन उनका नाम हर वक्त होना चाहिए। लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस काम को दुनिया ने इम्पॉसिबल करार दिया, उस लेजेंड ने उस चीज को करके दिखाया। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका डिसिप्लिन, उसका जूझना, उसका त्याग, हर एक चीज को याद रखा जाना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर के कुछ ऐसे लेजेंड की बात करेंगे। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की दुनिया के लेजेंड, जिस उम्र में दुनिया भर के युवाओं को इस बात का पता नहीं होता कि उनका फ्यूचर क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनका एम क्या है, उसी उम्र में वो शख्स पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन फिटनेस मॉडल और सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर बन जाता है। लेकिन अफसोस कि कुछ अजीबोगरीब वजह से उन लेजेंड की मौत महज 25, 30 या 40 के भीतर ही हो जाती है। कभी ट्रेन से लगे धक्के की वजह से, कभी जरूरत से ज्यादा वजन उठाने की वजह से, तो कभी शरीर के अंदर हुई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। ग्रेग प्लिट अमेरिका में जन्मे इस फिटनेस के बादशाह का जन्म 3 नवंबर 1977 में हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, जब वो कक्षा 5 या 6 का विद्यार्थी था, तभी से उसने सोच लिया था कि उसे बड़े होकर एक बॉडी बिल्डर या फिर फिटनेस का किंग बनना है। उसने ये बात अपने पिता से बताई, जिसके बाद उसके पिताजी ने उनके घर का एक छोटा सा जिम ओपन कर दिया। उस जिम के अंदर उस छोटे से लड़के के एक्सरसाइज और फिटनेस से जुड़ी हर एक चीज मौजूद थी। उसकी उम्र महज 18 साल की थी जब वो एक बेहतरीन फिटनेस एक्सपर्ट बन गया था। अमेरिका में होने वाले तरह तरह के कंपटीशन में भाग लेने लगा। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस भी कंपटीशन में ग्रेग भाग लेता था, वो कंपटीशन उनके नाम होना निश्चित था। साल 2000 आते आते वो अमेरिका का सबसे बेहतरीन फिटनेस एक्सपर्ट और मॉडल बन गया। अभी उसकी उम्र महज 25 से 30 साल की थी जब उसके फिटनेस और उसके मेहनत की वजह से अमेरिका की 20 से ज्यादा कंपनीज ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। और यही चीज उसे उसकी मौत के करीब ले गई। ये घटना 17 जनवरी 2015 की है, जब अमेरिका के इस बेहतरीन फिटनेस मॉडल ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए समझौता किया। इसके तहत ग्रेग को रेलवे की पटरियों पर कुछ वीडियोस शूट करने थे। यानी कि कंपनी को एक ऐसा वीडियो चाहिए था जिसमें इस फिटनेस मॉडल के बैकग्राउंड में रेलवे की पटरी और रेल चलती हुई दिखाई दे। दोपहर का वक्त था और शूटिंग लगभग शुरू हो चुकी थी। जिस जगह पर शूटिंग चल रही थी, उससे कुछ ही पहले एक रेलवे स्टेशन था। यही वजह है कि उस जगह पर 1 या 2 ट्रैक नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा ट्रैक की लाइन बिछी थी। वीडियो शूट करने वाले लोग, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, हर किसी ने इस बात को ध्यान दिया कि एक ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ उनकी तरफ आ रही है। ग्रेग ने भी ट्रेन की आवाज को सुना और वो एक ट्रैक से हटकर दूसरी ट्रैक पर आ गए। लेकिन वहां पर 1 या 2 नहीं, बल्कि लगभग 20 से 30 ट्रैक मौजूद थे। किसी को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि रेलगाड़ी किस ट्रैक पर आ रही है। गलती से ग्रेग एक ट्रैक से हटकर जिस ट्रैक पर आया था, ट्रेन उसी ट्रैक पर पूरी रफ्तार के साथ आ रही थी। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ग्रेग ट्रेन के इंजन से टकरा चुके थे। टक्कर इतनी तेज थी कि कहा जाता है ग्रेग की बॉडी लगभग 30 फुट दूर जाकर गिरी और मौका वारदात भरी उनकी मौत हो गई। एक बेहतरीन शख्स जिसने अपनी मेहनत के दम पर छोटी सी उम्र में सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम को चमका दिया था। 37 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एंड्रियास मुंजेर। हम जिम जाते हैं, हम बेहतर खाना खाते हैं, हम बॉडी बनाते हैं अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कसरत को करके हम अपने शरीर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, कभी कभी वही हमारे मौत का कारण बन जाती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक दवाई भी अगर लिमिट से ज्यादा ली जाए तो वो मौत का कारण बन जाती है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर का काम करने लगता है। लेकिन जिम के अंदर अपने शरीर को दुनिया भर से बेहतरीन बनाने के पीछे कई बॉडी बिल्डर इस बात को भूल जाते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है। और ऐसा ही कुछ किया एंड्रियास मुंजर ने, और उसकी यही गलती महज 31 साल की उम्र में उसकी मौत का कारण बन गई।
एक सुबह की बात है जब एंड्रियास को जिम करते वक्त पेट में दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने पहले तो एंड्रियास को पेट दर्द आराम होने के लिए कुछ दवाई दी और उसके तुरंत बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। पता चला जिम के अंदर जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से एंड्रियास के पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी है। यकीन मानिए मामला बेहद गंभीर हो चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर एंड्रियास की जान बचानी है तो उसे तुरंत एंड्रियास की सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बात जिंदगी और मौत की थी। एंड्रियास सर्जरी कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसी बीच उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसका लीवर और किडनी सहित कई अंग काम करना बंद कर दिए। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण डॉक्टर को सर्जरी पर रोक लगानी पड़ी और महज 2 दिन बाद ही उस शख्स की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया इंटरनल ब्लीडिंग के बाद उसके शरीर के अंदर के कई अंग काम करना बंद कर दिए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। एक शख्स जिसने महज 20 साल की उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत ने उसे मौत की तरफ खींच लिया। बाद में डॉक्टर्स ने इस बात से भी खुलासा किया है कि एंड्रियास सिर्फ जरूरत से ज्यादा मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने शरीर को अधिक उभारने के लिए एम्बोलिक स्टेरॉइड का उपयोग भी कर रहे थे। रिच पियाना अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों लाखों में है। लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर पहले तो 2 सप्ताह तक कोमा में रहे और 2 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत की वजह थी स्टेरॉइड, एक ऐसी दवाई या फिर कहें एक ऐसी खतरनाक दवाई जिसे आज के युवा तेजी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहा है। इस दवाई के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को तेज रफ्तार से उभारने का काम करते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे शरीर को उभारने का काम करते हैं उतनी तेज रफ्तार से ये हमें मौत की तरफ भी ले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 100 से ज्यादा मौतें इस खतरनाक दवाई स्टेरॉइड की वजह से ही हो जाती है। चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, हर जगह के युवा आजकल 4-5 महीनों में ही बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल पाने की लालच में मौत को गले लगा रहे हैं। न जाने क्यों आजकल के लोग मेहनत करके अपने शरीर को बनाने की जगह तमाम तरह की जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपना शरीर बनाना चाहते हैं। जैकब सुबर्ट एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसकी मौत महज 32 साल की उम्र में हो गई। उस बॉडी बिल्डर का जन्म चेक गणराज्य के एक शहर में हुआ था। चेक गणराज्य को पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है। जैकब के भाई बताते हैं कि जब वो सिर्फ 10 साल का था तभी से उसने सोच लिया था कि उसे एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर बनना है। उसने 10 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डर बनने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और उसकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी जब वो बॉडी बिल्डर की दुनिया का मिस्टर जूनियर यूनिवर्स बन गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉडी बिल्डर अपने शरीर को सामान्य से कई गुना अधिक भारी भरकम और मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने शरीर को बेहद मजबूत बनाने के लिए क्षमता से अधिक वजन को उठा लेते हैं। साइंस की माने तो प्रकृति ने इंसान के शरीर के अंगों को तैयार किया है, उसकी भी एक लिमिट है। चाहे हम कितना जिम चले जाएं, दवाइयों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी लिमिट को बढ़ाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैकब ने तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके और जिनके अंदर मौजूद इक्विपमेंट्स के प्रेशर को बढ़ाकर अपने आप पर खतरा मोल ले लिया। डॉक्टर बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन की वजह से उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि उसके लीवर में 1 या 2 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ट्यूमर तैयार हो गए। उनमें से एक ट्यूमर का आकार टेनिस बॉल के जितना था। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन जिनके अंदर जरूरत से ज्यादा मेहनत और जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हमारे शरीर में पथरियों और ट्यूमर बनने जैसी शिकायत आने लगती है। महज 32 साल की उम्र में एक दिन अचानक से उस मिस्टर जूनियर यूनिवर्स की मौत हो जाती है। हालांकि जैकब के परिवार वालों ने जैकब की मौत का कारण कभी भी खुलकर नहीं बताया। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि लेजेंड बनने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। जिस काम को दुनिया इम्पॉसिबल समझती है, उस काम को करने के लिए हमें मेहनत नहीं बल्कि मेहनत से भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन हमें इस बात को भी मानने की जरूरत है कि हमारे शरीर की एक लिमिट होती है। हमारे शरीर के अंगों की एक लिमिट होती है दोस्तों, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हमारी मांसपेशियां हो या फिर हमारा दिमाग। अगर एक पढ़ने वाला छात्र दिन के 24 घंटे पढ़ाई में लगा दे तो महज 1 महीने के भीतर वो पागल बन सकता है और हो सकती है उसकी मौत भी हो जाए।
खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन